discuss about final accounts. What is the final accounts and how to calculate the final accounts. So without time wasting, let's start the video and know about final accounts. ठीक है, तो अब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो मेनली जो फाइनल अकाउंट्स होता है ना, वो किसी भी बिजनेस का जो होता है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसका यूज़ क्या होता है, तो इससे हम कोई भी स्टॉक्स जो होते हैं ना, स्टॉक्स के रिलेटेड हम एक अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की वो होती है। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारी जो बिजनेस की पोजीशन को शो करता है कि क्या लॉस हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना हमारे पास एसेट्स है, कितना हमारे पास लायबिलिटीज़ है। ठीक है, अब जैसे पिछले कक्षाओं में अपने क्लासेस में आपने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को आपने बनाया हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक जगह पे, ठीक है, मतलब एक जगह पे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट से हम 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं ना एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंशन हमारी क्या होती है। तो दो तरह की हमारी एक्सपेंसेस होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होती है हमारी कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको कह सकते हैं ना दोस्त, कोई भी जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। उस पर जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कैरी रिजॉर्ट्स हो गया, कोई भी बिजनेस में सामान, फैक्ट्री में सामान आ रहे हैं, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, वो डायरेक्ट हमारे कंपनी से नहीं, ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो हमारा क्या होगा, उस पर जो खर्च होगा ना, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। वेजेस हो गया, ठीक है, जो मतलब लेबर चार्ज कह लें, वेजेस कह लें, ठीक है, ये भी हमारे एक तरह से क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट कंपनी से रिलेटेड रहता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, जैसे कैरेज आउटवर्ड हो गया, जैसे कोई भी हम सामान भेजते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई सामान को हम फाइनल प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है ना, उस पर जो हम एक्सपेंसेस होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। सैलरी हमारी क्या है, सैलरी भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंशन में आती है। मतलब सीधा सिंपल चीज़ है, कोई भी अगर एक्सपेंसेस कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड होगा उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, दो तरह के एक्सपेंस है, डायरेक्ट। तो डेबिट साइड में ना, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो कंपनी से रिलेटेड होंगे, उसको हम शो कर देंगे, और क्रेडिट साइड में जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको शो कर देंगे। जैसे आपको लिस्ट दिया होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। अब परचेज में जब बात होती है ना, तो उसमें हमेशा लेस करके परचेज एक्सपेंस हम लेस कर देते हैं। टू वेजेस हो गया, टू कस्टम हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, टू कैरेज एक्सपेंस है, टू रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस टोटल। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनको हम DR साइड में नोट कर देंगे। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो क्रेडिट में हमारा सेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब सेल्स की जब बात करते हैं ना, तो कभी भी हम लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न्स कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक्स हो गया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक्स क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं ऑपरेशन के लिए फैक्ट्री में, ठीक है, तो हम सामान को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो कुछ हमारे पास सामान बच जाता है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा बच जाता है। अब उसको हम फेंकते तो है नहीं, अब उसको हम फर्दर शिफ्ट कर देते हैं कि आगे के ऑपरेशन में इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारा प्रिपेयर रोड क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, तो दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक वो हो गया जैसे हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास सामान मतलब एक लिमिटेड सोर्स तक मतलब अवेलेबल था, मतलब जितना लाया उतना खर्च कर दिया, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया।
अब फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट की हम बात करते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो एक साइड अपने आप इनकम को शो कर दीजिए, एक तरफ आप एक्सपेंस को शो कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मेनली आप क्या करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट निकालना रहता है, तो जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिया, ठीक है, तो उसमें से हमने क्या किया ना, हमको 10 रुपये रिसीव हुआ, ठीक है, हमको इनकम रिसीव हुआ, उस 10 रुपये में हमने 5 रुपये खर्च कर दिए। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना हो, उसकी पोजीशन चेक करनी है, तो कितना रुपये हमारे पास बचा, तो हम क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो भी आएगा। तो ऐसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक तरफ हम क्या करते हैं, इनकम को शो कर देते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को शो करते हैं। तो आप देख रहे हैं डेबिट साइड में जैसे ग्रॉस हो गया, ठीक है, सॉरी ग्रॉस वी डिवाइड डाउन टू सैलरीज टू रेंट, मतलब सब हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, सॉरी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और एक तरफ हम क्रेडिट में इनकम शो कर देते हैं, जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, इनकम है, कमीशन का है, इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हमको मिलता है, क्या हमारा इनकम है। अब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मेनली हम सिंपली हम एक तरह लायबिलिटीज़ को शो करते हैं, एक तरह एसेट्स को शो करते हैं, ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो एसेट्स होता है ना, वो ओनली कैश में डील करता है, ठीक है। लायबिलिटीज़ में हमारा उधार, ठीक है, कैश में भी उधार में सबकी बात करता है, ठीक है। और एसेट साइड में कैश हमारा क्या हो गया, एसेट्स है, बैंक क्या है हमारा, एसेट्स है, स्टॉक क्या हमारे लिए, एसेट्स है, डेप्टर क्या हमारे लिए, एसेट्स है, PR हमारे लिए, एसेट्स मशीनरी हमारे लिए, एसेट्स है, फर्नीचर, एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है। वैसे कैपिटल में हमारा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर लेस ड्राइंग, जो पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होता है, जो पर्सनल के लिए हम एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं। फिर क्रेडिटर्स हो गया, DP हो गया, लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, हमारा क्या है, लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा क्लियर, ठीक है, कि लायबिलिटी और एसेट्स क्या होता है, और दोनों का जो अमाउंट है ना सेम आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर थोड़ी भी समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।